नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात, मैं आज जिस मौजू पर आपसे मुखातिब हूँ वो है बेनामी ट्रांजैक्शन। बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है, असल मालिक कौन है और बेनामीदार कौन है। बेनामी ट्रांजैक्शन की ये है, ऐसी जायदाद जिसकी कीमत एक शख्स अदा करे लेकिन वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम पर ट्रांसफ़र हो, तो ऐसा ये ट्रांसफ़र, ये सौदा, ये बारगेन बेनामी ट्रांजैक्शन कहलाएगी। वो शख्स जिसने अदायगी की है वो असल मालिक है, और जिसके नाम पर वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई है या रजिस्ट्री हुई है, डॉक्यूमेंट तैयार हुआ है उसके नाम पर, वो बेनामीदार कहलाता है। तो ये सूरत हाल अमूमन पैदा हो जाती है कि अदायगी करने वाला शख्स मसलन ए है और प्रॉपर्टी बी के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, तो ए असल मालिक है और बी बेनामीदार है। हाँ, अब अगर बाद में कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाता है, यानी कि असल मालिक, यकीनन असल मालिक को भी पता है कि मैं असल मालिक हूँ, बेनामीदार को भी पता है कि असल मालिक ए है, और बी क्लेम करता है कि मैं मालिक हूँ, प्रॉपर्टी मेरी है। और ये आम तौर पर ख़ानदानों में क्लोज रिलेटिवशिप, करीबी रिश्तेदारों में होती है। मसलन बाप बेटा है, दो भाई हैं, मसलन बाप आउट ऑफ द कंट्री है, वहाँ से अपने बड़े बेटे को रकम भेजता है कि प्रॉपर्टी ख़रीदो, और यकीनन वो अपने नाम पे ख़रीदता है, तो बाप मालिक यकीनन बाप है, और प्रॉपर्टी एक बेटे के नाम पर ट्रांसफ़र हुई है, तो वो एक बेटा बेनामीदार है। हाँ, अब चूंकि अगर बेटा एक ही है तो फिर तो नहीं कोई डिस्प्यूट पैदा होगा, लेकिन उसकी औलाद और है तो यकीनन उनके भी वालिद की प्रॉपर्टी में तो दूसरे बेटों बेटियों का भी हिस्सा है। तो उस वक्त सूरत हाल अगर बेटा ये कहे कि मैं ही मालिक हूँ, तो बाप को ये साबित करना पड़ेगा कि उसने प्रॉपर्टी बेटे के नाम पर क्यों ट्रांसफ़र की है। उसकी रकम अगर है तो बेटे के नाम पर क्यों खरीद की गई है, तो ये साबित करना पड़ेगा। हाँ, बाज़ औक़ात ये भी हो सकता है कि बेटा आउट ऑफ द कंट्री है और वो बाप को रकम भेजता है और बाप अपने नाम पर ख़रीदता है, चाहे वो बेटे की इजाज़त से ख़रीदता है अपने नाम पर, क्योंकि बेटा तो बाहर रहता है, तो बाप बेनामीदार है, बेटा असल मालिक है। और खुदा न खास्ता बाप की फौतगी हो जाती है
और बाकी जो उसके औलाद है अब वो कहते हैं कि हम इसमें हिस्सेदार हैं क्योंकि हमारे वालिद की प्रॉपर्टी है, तो यकीनन वो बेटा जो बाहर जिसने रकम भेजी थी तो वो क्लेम करेगा कि ये प्रॉपर्टी असल में मेरी है। लिहाजा बेटे को अपनी आमदनी साबित करनी पड़ेगी और ये साबित करना पड़ेगा कि उसके ज़राए आमदनी इतने थे कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकता था, जबकि उसके वालिद उस वक़्त बुज़ुर्गवार थे और इस हैसियत में ना थे कि वो प्रॉपर्टी खरीद सकते। तो अगर मामला अदालत में पहुंचेगा तो यकीनन वो ये चीज़ें साबित करनी पड़ेंगी बेटे को या बाप को, जो भी सूरत हाल हो। या दो भाई हैं, एक भाई किसी वजह से दूसरे शहर में रहता है, मुल्क के अंदर ही सही, तो वो वहाँ से दूसरे भाई को, चूँकि भाइयों में प्यार मोहब्बत होता है, एतमाद होता है और अच्छे ख़ानदानों में तो ये बहुत ही ज़्यादा सिलसिला प्यार मोहब्बत वाला होता है, तो उस वक़्त भी ये सूरत हाल पैदा हो सकती है कि एक भाई दूसरे भाई के नाम पर प्रॉपर्टी खरीद सकता है। तो अब दो बातें असल मालिक को साबित करनी पड़ेंगी कि इनकम और वजह कि क्यों उसके बेनामीदार के नाम पर क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र की है। अगर डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो अदालत में ये चीज़ें साबित करनी पड़ेगी और बेनामीदार को ये साबित करना पड़ेगा कि ज़राए उसके अपने हैं और रकम उसने अपनी जेब से पे की है, लिहाजा वही असल मालिक है। तो अब जब भी कभी ऐसा सूरत हाल हो तो यकीनन वो अदालतों में ये मामलात इस तरह से साबित करना ज़रूरी होते हैं। थैंक यू वेरी मच।